हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो इस साल हम आपको वो सब चीज़ें करवा रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम भी स्टूडेंट को कराई थी और स्टूडेंट के सामने वो क्वेश्चन फंसे थे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मंथ कोड की। ठीक है, तो मंथ कोड आपको ये याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें और क्लियर दिखें। मंथ कोड जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मंथ कोड क्या है, उसका यूज क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। किस तरीके से याद करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1440250250146। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने आपको बोला उसी तरीके से आपको खुद बोलना है और ये याद रखना है। 1440250250146। और ये नॉर्मल का मतलब है जो आपके नॉर्मल ईयर्स चलते हैं उनमें दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है नॉर्मल, एक होता है लीप ईयर, है ना। तो जो नॉर्मल है उसमें यही याद रखना है कोड 1440250250146। बस कैसे यूज़ है वो अभी बता रहा हूँ, इतना आप पहले ध्यान रखिए। लीप ईयर में बस थोड़ा सा चेंज होगा, ये जो 1 है ना इसमें से 1 कम हो जाएगा तो ये 0, और 4 में से अगेन 1 कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। बस जनवरी और फरवरी ये जो फर्स्ट 2 हैं इसमें चेंज होगा, 1 1 माइनस कर देंगे, बाकी आप देख सकते हैं 4 0 25 0 36 146 सब सेम रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये है आपका, ये जनवरी का कोड है 1, ये है आपका फरवरी का कोड 4, ये है आपका मार्च का। सिमिलरली यहाँ पे 0 आपका अप्रैल का है, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर। कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊँगा। आई होप सो आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये आपका है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 0 आपका जनवरी, ठीक है, ये आपका फरवरी 3 है, मंथ कोड है ये। मार्च में आपका 4, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये आपका बन जाएगा। ये लीप ईयर में हम यूज़ करेंगे और ये नॉर्मल ईयर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेशली बस 2 के लिए याद रखना है, ये 20s और 90s। जैसे कि 2021, जैसे कि आपको दिख रहा है 1996 है, तो जो ये वाला 19 है ना इसके लिए कोड आपको याद रखना है कितना, 0। और ये जो 20 है एक आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए 20 है, 20s में जब आएगा तो आपको इसका कोड क्या याद रखना है, इसका कोड आपको याद रखना है 6 होगा। ठीक है, दिस वन। ओके, तो ये 2 चीज़ आपने याद कर ली, मैं आप सपोज कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए अपनी कहीं कॉपी वगैरह में, जिससे आपको चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद मंथ या डे निकालने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर, जब ये आपका रिमाइंडर 0 आएगा ना तब उसको हम क्या बोलेंगे, सैटरडे। ठीक है, याद रखिएगा ये, और ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ये मैं। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम यहाँ पे सैटरडे लेंगे। 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे और 6 को फ्राइडे। ये नॉर्मल में होगा, नॉर्मल जब ईयर होगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर का मतलब है जैसे सपोज आपका जो लीप ईयर ना हो, जैसे कि ये लीप ईयर है तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये आपका लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है 2006। तो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ये चीज़ कि नॉर्मल ईयर में हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। आपको अभी लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कैसे ध्यान आएगा, वो आपको मैं आपको अभी क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस जो आपके सेट्स हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं जल्दी। उन सब चीज़ों से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको रट जाएंगी। ठीक है, रट जाएंगी आपके दिमाग में। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझिए थोड़ा सा, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर देखिए, तो ये हम नॉर्मल में यूज़ करेंगे जब 0 को सैटरडे, जब नॉर्मल ईयर होगा तो हम 0 को क्या लेंगे, सैटरडे। बट अगर लीप ईयर हुआ तब हम 0 को क्या लेंगे, संडे। ठीक है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो जब लीप ईयर होगा तब हम 0 को संडे मान के, फिर 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे एंड सो ऑन, यहाँ पे हम फ्राइडे तक जाएंगे, सैटरडे तक जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपका जो नॉर्मल है इसमें क्या है,
ज़ीरो को हम सैटरडे मान रहे हैं। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैसे निकालेंगे कि जो आपका गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो आपको 400 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। कोई भी एक्स सपोज आपका ईयर दिया हुआ है, उसको आपको 400 से डिवाइड करना है। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है, एक बार भी कट जाता है, तो आपका वो लीप ईयर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, 4 मई 1996 आपका लिखा हुआ है। अब ये 1996 क्या लीप ईयर है? तो डेफिनेटली लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला नंबर है 96, ये डिविजिबल हो जाएगा 400 से, ठीक है। तो ये 1996 आपका किससे हो जाएगा? ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर आप आई थिंक ये आप पहचान लेते होंगे, और नहीं पहचान पाते हैं तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। 400 से डिवाइड करके देखेंगे, एक बार भी अगर कटेगा तो वहाँ पे लीप ईयर आपका कहलाएगा। तो ये लीप ईयर का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल, पहले जो नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ, फिर लीप ईयर का भी, ये वाला भी अभी करवाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है हमारा, हमको डेट लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपका स्क्रीन में चीज़ें फिट आने लगे। सो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? स्टेप 1 में डेट लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है? डेट लिखनी है। अब डेट में कैसे लिखेंगे? आप देखिए यहाँ पे डेट हमारी क्या है? 30 है, तो हमने 30 यहाँ पे ये डेट हमने लिख दी, ओके। फिर उसके बाद क्या है? मंथ कोड लिखना है। मंथ हमारा कौन सा है? मई है, ठीक है, मई है। और ये कौन सा है? नॉर्मल ईयर का मई है। तो नॉर्मल ईयर का यहाँ पे ये कोड आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आ जाएगा 2 आपका मई का कोड आ जाएगा। तो ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया? मंथ का कोड हो गया सेकेंड स्टेप पे। थर्ड पे क्या है? ईयर का कोड। ईयर का कोड कैसे? देखिए कौन सा ईयर है? 20s में चल रहे हैं हम। पहले वाला देखेंगे, ये वाले के चक्कर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला देखेंगे 20s में चल रहे हैं, ठीक है। जो सदी वाला होता है ना, किस सदी में चल रहे हैं वो आपको देखना है। तो क्या है यहाँ पे? ईयर कोड का मतलब है 20 का कोड। यहाँ पे देखिए आप, क्या है ईयर कोड? तो ये 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा ईयर का कोड, ओके। उसके बाद क्या लिखना है? विच ईयर, कौन सा ईयर है? तो आप देख सकते हैं ये वाला ईयर है हमारा 22, तो यहाँ पे हम 22 लिख देंगे, ये हमारा विच ईयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है? स्टेप 5 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी ईयर दिया होगा, जो भी ईयर दिया होगा, ये 2022, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन आएगा वो हम लिखेंगे। सपोज यहाँ पे आपका 22 दिया है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कितना बनेगा? 5, 4 5 या 20 आएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बचेगा, यही ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे, ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बस ये 5 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद इन सब को प्लस कर देना है आपको। तो यहाँ पे 30, 32, 6 और ये 22, 5, इनको प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 65, 65 बन जाएगा। अब क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो 2 रिमाइंडर है, ये किसका बचा है? ये हमारे नॉर्मल ईयर का है। 2 जो है वो किसका है? नॉर्मल ईयर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल ईयर का रिमाइंडर दे रखा है। इसमें जो 2 पे है वो क्या है? 2 पे क्या है ये देख सकते हैं आप, मंडे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 0 पे हमेशा सैटरडे रहता है नॉर्मल में, तो 2 पे क्या आ जाएगा? मंडे। इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? मंडे। अभी रुके रहिए, हो सकता है आपको कुछ क्लियर हुआ हो सकता है आपको कुछ ना क्लियर हुआ हो, और अभी 3 क्वेश्चंस आपके लिए ही हैं, रुके रहिए बताता हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना यार, देखो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो मतलब हार्ड हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, अच्छा कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेंगी, हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक इतना टफ नहीं है। सो यहाँ पे आप देखिए 4 मई 1996। अब ये देखिए हमारा क्या है? ये लीप ईयर है। लीप ईयर में हमारा क्या दिया हुआ है? अगेन इसमें सबसे पहले देखिए ये वाला क्या है, हमको ये डेट लिखनी है। स्टेप 1 डेट हमने लिख ली। स्टेप 2 क्या है? मंथ कोड। तो मंथ कोड हमको यहाँ पे किसका? मई का निकालना है, और मई में किसका? लीप ईयर का। तो लीप ईयर का, इसमें मई का कोड देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 19 ये जो ईयर है
सदी वाला, इसका कोड देखेंगे, ठीक है, स्टेप थर्ड में। तो 19 का कोड क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो 0। अब यहाँ पे 96 है, तो 96 का हम जो कौन सा ईयर है, तो हमारा 96 है, हम ये इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी 96 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 96 को, और जितना यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 बार में यहाँ पे जाएगा ये। तो कितना रिमाइंडर यहाँ पे, कितना ये क्वेश्चन बचेगा 24। तो यहाँ पे ये 24 हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 स्टेप्स हो गए हमारे टोटल। अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरा ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका टोटल कर लिया है हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करना है लास्ट में, जब टोटल हो जाएगा उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7 से कितनी टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7 करेंगे, यहाँ पे बचेगा 6, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 8 जा 56 करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो 6 आ गया, बट ये किसका है, ये लीप ईयर वाला है रिमाइंडर। तो ये लीप ईयर वाला रिमाइंडर जो है वो हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। ये लीप ईयर वाले में क्या होता है, 0 को बोलते हैं हम संडे, 1 को बोलते हैं मंडे, 2 को बोलेंगे हम क्या, 2 को हम बोलेंगे ट्यूसडे, 3 को बोलेंगे वेडनेसडे, 4 को बोलेंगे थर्सडे, 5 को बोलेंगे फ्राइडे और 6 को बोलेंगे सैटरडे। इसका मतलब यहाँ पे जो 6 है ये क्या आपका दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो 4 मई 1996 का होगा, सॉरी यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, रिमाइंडर 6 की जो 4 मई 1996 का होगा ये आपका सैटरडे का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगेन एक नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है, 2006 इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, आप देख सकते हो कि हमें डेट लिखनी है। डेट क्या है, 6 हमने लिख ली, स्टेप 1 में डेट लिखनी है, 6 लिख ली। जून क्या कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो हम यहाँ से कोड देखेंगे। ठीक है, ये कोड आपको याद करना पड़ेगा, कैसे याद करा जाता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जून के लिए देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे जून का कोड। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप यहाँ पे देखिए ईयर का कोड है, तो ईयर का कोड 20 का क्या है, ईयर का कोड है यहाँ पे 6 हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, विच ईयर, तो ये वाला जो है आपका ईयर आ जाएगा जो लास्ट में दिया है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। फिर क्या है, ये स्टेप 5 में जो भी ईयर दिया हुआ है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये 6 सपोज दिया हुआ है तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 कितने टाइम से जाएगा, 4 1 जा 4 जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसको आप क्या करिए, पूरा काउंट करिए, तो आपका आ जाएगा 24। अब इसको हम 7 से यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 जा 21 टाइम्स जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, बचेगा 3। अब ये कौन सा है, हमारा नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल में आप देख सकते हो 0 पे है सैटरडे, 1 पे है संडे, 2 पे है मंडे और 3 पे क्या है, ट्यूसडे। इसका मतलब ये 3 पे क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे। ठीक है, अगर यहाँ पे लीप ईयर होता तो हम इस वाले जो हमारा कोडिंग है इससे हम देखते। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ईयर आपको ध्यान रखना है, लीप ईयर है। इसको आप सॉल्व करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यहाँ पे क्या आंसर बनेगा। आई होप सो कि ये जो कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सपोज जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 मई 1996। ओके, अब इसी में चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ जिससे आपको वो चीज़ समझा सकूँ जो यहाँ पे पूछी जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे हमने लिख लिया कि आज यहाँ पे हम कोई भी नॉर्मल डे ले लेते हैं कि 11/03/1997 हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये कौन सा है, नॉर्मल ईयर है, तो हम 11 का ऐसे ही लिख देंगे। डेट मंथ कोड हम लिखेंगे तो 144 आता है, तो यहाँ पे मार्च का आता है, ये 4 मंथ कोड लिख दिया। 19 का 0 है, ये ईयर का कोड सदी वाला। 97 को हम ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी कर देंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे 97 को, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये 24 क्वेश्चन बना, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 4 16, 1 1 2, 4 और 9 13 आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, 7 9 जा 63,
और 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आप देख सकते हो 3 बचा है। अच्छा क्वेश्चन में क्या कहेगा, ये तो हमने अभी इसका ये मेथड निकाला है, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा कि इफ़ 11/03/1997 डे फॉल्स ऑन मंडे, ठीक है, क्या लिखा है कि अगर 11/3/1997 को जो डे पड़ेगा वो मंडे होगा, तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड डे ऑफ डेट, कुछ भी डेट दे देगा 12/04/1997, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको यहाँ पे कैलेंडर से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन ने खुद ही यहाँ पे दे दिया है कि भैया 11/3/1997 को अगर मंडे पड़ेगा तो आपको निकालना है कि इस डेट को क्या पड़ेगा। तो अब आपको जो है एक चीज़ जो यहाँ पे सेम जो चीज़ें करनी है वो तो मैंने कर दी, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये वाला जो डे है पहले आपको निकालना है कि इसकी कोडिंग क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने इसको 11/3/1997 को सॉल्व किया जब, तो हमारी जो लास्ट में रिमाइंडर बचा हमारा कितना बचा 3, और यही 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मंडे इंडिकेट कर रहा है। यही बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो कोडिंग देखी थी अभी पहले वाले क्वेश्चंस में, तो उसमें हमने जो है वो कोडिंग से काम कर रहे थे। हमको पता था कि 0 से सैटरडे है अगर नॉर्मल ईयर है, या 0 से संडे अगर यहाँ पे लीप ईयर है। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि आपका जो पर्टिकुलर डे है वो मंडे को फला दिन पड़ रहा है, तो उसकी जो कोडिंग आपका जो रिमाइंडर आएगा वही आपका इंडिकेट कर देगा कि ये 3 को मंडे है। अब हमको निकालना क्या है 12/4/1997 का, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे डेट हमारा इतना है और 1440, तो यहाँ पे अप्रैल का आ जाएगा 0, 19 का यहाँ पे हम लिखें तो आ जाएगा 0, 97 ऐसे ही रहेगा, 4 2 8 4 4 जा 16, ये सब यहाँ पे आपको लिखना है। इसको प्लस करेंगे 7 4 11 12 13 9 1 10 11 12 13, तो ये आपका कितना बना 133। अगेन हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 13 में से 7 गया 6 और 3 आया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 9 जा 63, तो ये आपका कितना आ गया रिमाइंडर 0। अब आप कैसे पता लगाओगे कि 0 पे क्या था, तो यहाँ से आप पहले जाओ, ठीक है। अगर 3 को मंडे है तो 2 को क्या होगा संडे होगा, और 1 को क्या होगा सैटरडे होगा, और फिर 0 को क्या होगा तो होगा फ्राइडे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका एग्जामिनर जो है बना सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन में आपकी कोडिंग जो है वो सब चीज़ चेंज हो जाएगी, बस आपको जो मेथड है वो 5 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, उसी से आप सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपका जो रिमाइंडर बचेगा उसी से आप ये वाला दिन जो दिया हुआ है उसको आप मान लोगे कि ये जो कोडिंग है ये इस पर्टिकुलर डे की है। अब आपको जो नया डेट निकालना है उसको आप वही 5 स्टेप्स यूज़ करके सॉल्व करोगे। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप कैसे फाइंड करोगे, इसके रेस्पेक्ट में कि 3 को मंडे है तो 2 को क्या पड़ेगा संडे, 1 को क्या पड़ेगा सैटरडे, इसका मतलब 0 को क्या पड़ेगा फ्राइडे, क्योंकि हम क्या लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं, 7 नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा 3 को मंडे पड़ रहा है तो 2 को सैटरडे पड़ेगा, संडे पड़ेगा, 1 को सैटरडे और 0 को फ्राइडे। तो हमारा 0 आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे फ्राइडे आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको समझ आया या नहीं आया, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर से करना है। जो भी चीज़ें आपको बताइए कॉपी में लिख लीजिए ध्यान से और सब चीज़ें नोट करिए। डेफिनेटली आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फ़र्क नज़र आएगा और एक कदम आगे आप हो जाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो, ठीक है। तो और एक एक कदम के लिए लड़ना है, एक एक क्वेश्चन के लिए लड़ना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई होने वाला है। और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपको लेनी है तो आपको अभी भी यहाँ पे अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, और कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजिली आप कवर कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस, दैट्स इट। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिला है उसका आंसर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर नहीं बनता है तो आई एम हियर, मैं बता दूंगा वो भी। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए अपडेट, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और अगर आप
यहाँ पे फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। अपने सखी संबंधी, अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करें और हमारी ये डेडिकेशन है, हमारी जो मेहनत है, इसको भी सफल बनाएं, इसको भी शेयर करें, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं और इनको सही कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, जो रिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी अब यहाँ पे रिलेवेंट कंटेंट पढ़ें और अब बहुत ही ईजिली अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।